श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 52 श्लोक 47 से 60 सुमंत्र की व्यथा और श्रीराम का कर्तव्य उपदेश। सत्यम शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंसभूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबरपीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। आज सुमंत्र गिड़गिड़ाकर कहते हैं, प्रभो, आपके बिना अयोध्या कैसे जाऊं? और श्रीराम उत्तर देते हैं, यही समय है जब सेवक को सबसे कठिन कर्तव्य निभाना पड़ता है। अयोध्याकांड सर्ग 52 श्लोक 47 से 60 का यह भावुक संवाद सुनिए। पिछले भाग अयोध्याकांड सर्ग 52 श्लोक 31 से 46 में श्रीराम ने सुमंत्र को भरत पर अपने विश्वास का संदेश दिया। कहा कि भरत कभी अन्याय से मिला राज्य स्वीकार नहीं करेंगे और उनसे निवेदन कराया कि वे निश्चिंत होकर राजधर्म निभाएं तथा माताओं की सेवा करें। आज वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 52 श्लोक 47 से 60 में सुमंत्र की मनस्थिति पर फोकस है। वे राम से बिछुड़ने को तैयार नहीं, अयोध्या की ओर एक कदम भी बढ़ाना उन्हें असंभव लगता है। वे बार बार कहते हैं कि लौटकर प्रजा और माताओं के प्रश्नों का उत्तर कैसे देंगे। श्रीराम उन्हें प्रेम से समझाते हैं कि सच्ची निष्ठा वही है जो कठिन समय में भी आदेश का पालन करे। वे सुमंत्र को अपना प्रतिनिधि बनाकर अयोध्या भेजते हैं। मम तावन्योगस्थास्त्वद्वन्धुजनवाहिनः कथ रथं त्वया ही न प्रवाहयन्ति हयोत्तमा 47। ये उत्तम घोड़े मेरी आज्ञा के अधीन रहकर आपके बंधुजनों का भार वहन करते हैं। आपके बंधुजनों से हीन रथ का ये वहन नहीं करते हैं। ऐसी दशा में आपसे सूने रथ को ये कैसे खींच सकेंगे। 47। तन्न शक्ष्यामेहे गन्तुमयोध्या त्वदृतेनघ वनवासानुयानाय मां नुज्ञातुमर्हसि 48। अतः निष्पाप रघुनंदन, अब मैं आपके बिना अयोध्या लौटकर नहीं जा सकूंगा। मुझे भी वन में चलने की ही आज्ञा दीजिए। 48। यदि मैं याचमानस्य त्यागमेव करिष्यसि सर्थोग्ने प्रवेक्ष्यामि त्यक्तमात्र एह त्वया 49। यदि इस तरह याचना करने पर भी आप मुझे त्याग ही देंगे तो मैं आपके द्वारा परित्यक्त होकर यहाँ रथ सहित अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। 49। भविष्यन्ति वने यानी तपोविघ्नक्राणि ते रथेन प्रतिबाधिष्यतानि सर्वाणि राघव 50। रघुनंदन, वन में आपकी तपस्या में विघ्न डालने वाले जो जंतु उपस्थित होंगे, मैं इस रथ के द्वारा उन सबको दूर भगा दूंगा। 50। त्वत्कृतिन मया प्राप्तन रथचर्याकृतन सुखम आशंसे त्वत्कृतिनाह वनवासकृतन सुखम 51। श्रीराम, आपकी कृपा से मुझे आपको रथ पर बिठाकर यहाँ तक लाने का सुख प्राप्त हुआ। अब आपके ही अनुग्रह से मैं आपके साथ वन में रहने का सुख भी पाने की आशा करता हूँ। 51। प्रसीदिच्छामि ते रण्ये भवितु प्रत्यनन्तरः प्रीत्याभिहितमिच्छामि भव में प्रत्यनन्तरः 52। आप प्रसन्न होकर आज्ञा दीजिए। मैं वन में आपके पास ही रहना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि आप प्रसन्नतापूर्वक कह दें कि तुम वन में मेरे साथ ही रहो। 52। इमेपि चाहया वीर यदि ते वनवासिनः परिचर्या करिष्यन्ति प्राप्स्यन्ति परमा गतिम 53। वीर, ये घोड़े भी यदि वन में रहते समय आपकी सेवा करेंगे तो इन्हें परमति की प्राप्ति होगी। 53। तव शुश्रूषणं मूर्ध्वा करिष्यामि वने वसन अयोध्या देवलोकम वा सर्वथा प्रजामेहम 54। प्रभो, मैं वन में रहकर अपने सिर से, सारे शरीर से आपकी सेवा करूंगा और इस सुख के आगे अयोध्या तथा देवलोक का भी सर्वथा त्याग कर दूंगा। नहीं शक्या प्रवेष्टुं सा मया अयोध्या त्वया विना राजधानी महेंद्रस्य यथा दुष्कृत कर्मणा 55। जैसे सदाचारहीन प्राणी इंद्र की राजधानी स्वर्ग में नहीं प्रवेश कर सकता, उसी प्रकार आपके बिना मैं अयोध्यापुरी में नहीं जा सकता। 55। वनवासे क्षयं प्राप्ते ममैष ही मनोरथ यज्ञन रथिनैवत्वां वहीयं पुरी पुनः 56। मेरी यह अभिलाषा है कि जब वनवास की अवधि समाप्त हो जाए तब फिर इसी रथ पर बिठाकर आपको अयोध्यापुरी में ले चलूं। 56। चतुर्दशी वर्षाणि सहितस्य त्वया वने क्षणभूतानि यास्यन्ति शतसंख्यानि चान्यथा 57। वन में आपके साथ रहने से ये 14 वर्ष मेरे लिए 14 क्षणों के समान बीत जाएंगे, अन्यथा 1400 वर्षों के समान भारी जान पड़ेंगे। 57। भृत्यवत्सल तिष्ठन्तं भर्तृपुत्रक्ते पथि भक्तं भृत्यं स्थितं स्थित्या न मात्वं हातुमर्हसि 58। अतः भक्तवत्सल, आप मेरे स्वामी के पुत्र हैं
आप जिस पथ पर चल रहे हैं उसी पर आपकी सेवा के लिए साथ चलने को मैं भी तैयार खड़ा हूं। मैं आपके प्रति भक्ति रखता हूं, आपका भृत्य हूं और भृत्यजनोचित मर्यादा के भीतर स्थित हूं, अतः आप मेरा परित्याग न करें। 58 एवं बहुविधं दीन याचमान पुनः पुनः रामो भृत्यानुकंपी तु सुमंत्रमिदं ब्रवीत 59। इस तरह अनेक प्रकार से दीन वचन कहकर बारंबार याचना करने वाले सुमंत्र से सेवकों पर कृपा करने वाले श्री राम ने इस प्रकार कहा। 59 जानामि परमा भक्तिमहते भर्तृवत्सल शृणु चापि यदर्थं त्वा प्रेष्यामि पुरीमितः। 60 सुमंत्र जी, आप स्वामी के प्रति स्नेह रखने वाले हैं। मुझ में आपकी जो उत्कृष्ट भक्ति है उसे मैं जानता हूं, फिर भी जिस कार्य के लिए मैं आपको यहां से अयोध्यापुरी में भेज रहा हूं उसे सुनिए। 60 कल श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 52 श्लोक 61 से 75 में देखेंगे कि सुमंत्र रथ लेकर अयोध्या की ओर रवाना होते हैं। मार्ग में वे बार बार पीछे मुड़कर गंगातट की ओर देखते हैं और सोचते हैं कि राजमहल में यह करुण समाचार कैसे सुनाएंगे। इसके बाद 53 सर्ग 53 में श्रीराम द्वारा लक्ष्मण को अयोध्या भेजने के लिए राजा पर उपालंभ, कैकेयी के दोष और कौसल्या आदि के अनिष्ट की आशंका का प्रसंग आएगा। यदि वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 52 श्लोक 47 से 60 में सुमंत्र की यह गहरी व्यथा, श्रीराम का कर्तव्य उपदेश और अयोध्या वापसी की तैयारी आपके हृदय को स्पर्श कर रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, राम भक्तों के साथ शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि कल सर्ग 52 का अंतिम भाग और 53 की शुरुआत आप मिस न करें। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्रीरंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम।